नमस्कार। नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए। इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 16 गर्ल्स। द क्लास टीचर वांट्स टू चूज अ बॉय एंड अ गर्ल फॉर क्लास मॉनिटर। इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज? यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज है 15, नंबर ऑफ गर्ल्स है 10। क्लास टीचर एक बॉय और एक गर्ल को चूज करना चाह रहा। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 15, इसमें से एक का सिलेक्शन करना है तो टोटल कितने तरह से कर सकते हैं? 15 में से किसी एक का करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 15, यानी कि 15 वेज में सिलेक्शन हो सकता है एक बॉय का। एक गर्ल का सिलेक्शन कितने तरह से होगा? तो ये 10 गर्ल्स है तो ये 10 वेज में सिलेक्शन होगा। किसी एक गर्ल को सिलेक्ट करना है क्लास मॉनिटर के लिए तो ये 10 वेज में सिलेक्शन हो सकता है। अब एट ए टाइम हमको एक बॉय और एक गर्ल सेलेक्ट करना है तो इसके लिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम कर जाएगा। पिछले वीडियो में जो हमने बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें अगर कोई दो छोटे छोटे काम, दो से अधिक भी हो सकते हैं, करने के बाद एक काम कंप्लीट होता है, बड़ा काम, तो इस दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, नंबर ऑफ वेज का प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्लास मॉनिटर्स का सिलेक्शन करना है, ये एक काम है, मेन काम है कि क्लास मॉनिटर्स का सिलेक्शन करना है। इसके लिए दो काम करना पड़ रहा है। यहाँ बॉयज में से एक का सिलेक्शन है और गर्ल्स में से एक का सिलेक्शन है, यानी एक काम 15 वेज में हो रहा है और दूसरा काम 10 वेज में हो रहा है। दोनों काम जब तक नहीं होगा तब तक मॉनिटर्स का सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम करेगा और टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 बॉय एंड 1 गर्ल हो जाएगा 15 इंटू 10। टोटल नंबर ऑफ वेज 15 इंटू 10 वेज, यानी 150 वेज। क्लास टीचर 150 वेज में क्लास मॉनिटर्स का सिलेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 letter words with or without meaning can be formed by using the letters A, B, C, D, E, F, G and H? If first question है no letter can be repeated, second है letters can be repeated. हमारे पास जो लेटर्स हैं वो हैं A, B, C, D, E, F, G, H। ये टोटल 8 लेटर्स हैं। इन 8 लेटर्स से 3 लेटर्स को सेलेक्ट करना है, उससे वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग। यानी कि 3 लेटर्स को सेलेक्ट करने का मतलब है कि ये 3 बॉक्सेस को अगर हम भर दें उन लेटर्स से तो यहाँ पर 3 लेटर वर्ड बन जाएगा। यानी कि इसमें से कोई भी 3 लेटर को सेलेक्ट करेंगे और ये 3 बॉक्सेस को हम भरेंगे। जैसे 3 बॉक्सेस भरेंगे ये 3 लेटर का एक वर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये 8 लेटर्स से हम टोटल कितने नंबर ऑफ वेज में इन बॉक्सेस को भर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर लेटर्स रिपीट नहीं हो तब क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा कि अगर लेटर्स जो है रिपीट हों तब क्या होगा। तो यहाँ फिर देखेंगे, पहले लेटर्स रिपीट नहीं हो तब क्या होगा ये देखते हैं हम देखते हैं कि ये फर्स्ट बॉक्स जो है इसको इन 8 लेटर्स में से किसी एक से अगर भरना हो तो कितने तरह से हम लोग भर सकते हैं। फर्स्ट बॉक्स को एक एक कर हम लोग तीनों बॉक्स को भरेंगे। हम यहाँ फर्स्ट बॉक्स को सबसे पहले भरते हैं, तो इन 8 लेटर्स में से कोई एक लेटर को हम इस प्लेस पर रखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज इसमें हो जाएंगे 8, यानी 8 वेज में हम इसको भर सकते हैं। इन 8 लेटर्स में से कोई एक यहाँ रखना है। अब इन 8 लेटर्स में से कोई एक अगर यहाँ हम रख देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बचेंगे 7। आगे इसमें भरने के लिए 7 लेटर्स ही बचेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी कि एक लेटर अगर इसमें भर दिए हैं तो उसको हम इन दोनों में से किसी में भी रिपीट नहीं कर सकते हैं, दोबारा नहीं भर सकते हैं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है पहला क्वेश्चन में। तो इसमें फर्स्ट बॉक्स को अगर हम भर लिए तो दूसरे बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास 7 लेटर्स ही बच जाएंगे। अब 2 बॉक्स को अगर हम भर लिए, 2 लेटर का यूज हो गया, तो तीसरे के लिए बचा
6 लेटर्स। 8 फर्स्ट बॉक्स को हम लोग 8 वेज में भर सकते हैं, सेकेंड बॉक्स को 7 वेज में भर सकते हैं और थर्ड बॉक्स को 6 वेज में भर सकते हैं। और जब तक ये तीनों बॉक्स भरेगा नहीं 3 लेटर का वर्ड बनेगा नहीं। यानी कि 3 लेटर्स का वर्ड बनाने के लिए ये तीनों बॉक्सेस को भरना जरूरी है। यानी कि इन 3 छोटे छोटे काम को करने के बाद हमारा पूरा बड़ा काम यानी 3 लेटर का वर्ड बनाने वाला काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 336, यानी कि 336 वेज में हम लोग इन तीनों बॉक्सेस को भर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो होगा इसमें वो 336, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 336। दूसरा कंडीशन जो इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कह रहा कि अगर लेटर्स को हम लोग रिपीट नहीं करें तब क्या होगा। यहाँ भी हम लोग बॉक्सेस बना लेते हैं 3। यहाँ पर लेटर्स को रिपीट करना है, यानी कि लेटर्स को अगर हम रिपीट करेंगे तब क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लेटर्स को अगर हम रिपीट करेंगे तब क्या होगा। तो फर्स्ट बॉक्स को हम लोग भरेंगे, इसके लिए नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 8। इन 8 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर फर्स्ट प्लेस पर भरना है, तो ये 8 वेज में भरेंगे हम लोग। दूसरे प्लेस के लिए हमारे पास 8 लेटर्स ही हैं, क्योंकि जो लेटर इसमें हम लोग भरे हुए हैं, जो लेटर इस फर्स्ट बॉक्स में भरे हैं उसको भी हम सेकेंड बॉक्स में भर सकते हैं। तो यहाँ भी हमको 8 लेटर्स मिल जाएंगे भरने के लिए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं था, जो फर्स्ट में हम लोग भरे हैं उसको सेकेंड में नहीं भर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक कम हो गया। फिर जो 2 बॉक्स भर लिए हैं तो थर्ड में ये और एक कम हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग फर्स्ट में भरे हैं लेटर उसको यहाँ भी भर सकते हैं, यहाँ भी भर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थर्ड बॉक्स को भी 8 वेज में ही भरेंगे। तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम कर जाएगा, क्योंकि तीनों बॉक्स जब तक भरेगा नहीं 3 लेटर का वर्ड बनेगा नहीं। तो यहाँ भी इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और प्रोडक्ट आता है 512, यानी कि 512 वेज में हम लोग इन 3 बॉक्सेस को भर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 512। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, सेकेंड है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। हमें कोई भी नंबर बनाना हो, हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही टोटल 10 डिजिट्स से हम लोग कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर बनाते हैं। यहाँ पर हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम 4 बॉक्सेस बना लेते हैं। ये 4 बॉक्सेस हो गए। इन 4 बॉक्सेस को इन 10 डिजिट्स में से कोई भी 4 डिजिट्स को सेलेक्ट करके भरना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम लोग सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स को भरते हैं। तो ये फर्स्ट बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो हैं 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स। 0 फर्स्ट प्लेस पर नहीं रहेगा। 0 को अगर हम फर्स्ट प्लेस पर रख देते हैं तो ये 3 डिजिट का ही नंबर हो जाएगा, 4 डिजिट्स का नंबर नहीं होगा। तो 0 को हम लोग फर्स्ट प्लेस पर नहीं भरेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए 9, यानी फर्स्ट बॉक्स को हम लोग 9 वेज में भरेंगे। सेकेंड बॉक्स, इसके लिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं ये देखना है। तो ये ऑल 10 डिजिट्स को हम यहाँ भर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हम क्वेश्चन दिए हैं उसमें कह रहा है कि नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट बॉक्स में हमने 1 से लेकर 9 तक में से कोई एक नंबर भर दिया, तो 1 से लेकर 9 तक में 8 डिजिट्स ही बचे और एक 0 उसमें मिला देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स सेकेंड प्लेस के लिए हो गया 9। सेकेंड प्लेस में तो 0 भर ही सकते हैं, तो टोटल 9 वेज में हम सेकेंड प्लेस को भरेंगे। अब थर्ड प्लेस में जब 2 प्लेस यहाँ भरा जा चुका है ऑलरेडी, तो ये 10 डिजिट्स में से 2 डिजिट यूज हो गया है, तो यहाँ पर 8 डिजिट्स ही बचेंगे। तो ये 8 वेज में थर्ड बॉक्स भरेगा। अब फिर 3 डिजिट्स यूज होने के बाद अब 7 डिजिट्स जो बच गए उनसे हम लोग ये फोर्थ बॉक्स को भरेंगे 7 वेज में।
यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम कर जाएगा, क्योंकि जब तक हम लोग सारे बॉक्सेस को भरेंगे नहीं तब तक 4 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं। तो 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए सारे बॉक्सेस को भरना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम कर गया। इसका प्रोडक्ट हम लोग करते हैं तो ये आता है 4536, ये हुआ। इतने वेज में हम लोग इन बॉक्सेस को भर सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 4536। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कि अगर डिजिट्स को रिपीट किया जा सके तब क्या होगा। डिजिट्स को रिपीट किया जाता है तो ये 4 बॉक्सेस को किस तरह से भरेंगे ये देखना है। फर्स्ट बॉक्स को हम लोग 9 वेज में ही भरेंगे, क्योंकि 0 फर्स्ट बॉक्स में हम लोग दे नहीं सकते हैं। सेकेंड बॉक्स में हम लोग इन 10 में से कोई भी एक दे सकते हैं, यानी 10 वेज में इसको भरेंगे। चूँकि रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ है, इसका मतलब जो फर्स्ट में हम भरे हैं उसको भी यहाँ भर सकते हैं। सेकेंड बॉक्स को हम लोग 10 वेज में भरेंगे, फिर थर्ड बॉक्स को भी हम लोग 10 वेज में भरेंगे, क्योंकि जो भी नंबर इधर हम लोग भरे हुए हैं उनको भी इधर भर सकते हैं हम लोग, यानी कि सारे के सारे 10 में से कोई एक यहाँ भरेंगे तो ये 10 वेज हो जाएगा। यहाँ भी 10 वेज, तो ये सारा प्रोडक्ट इनका हो जाएगा। नंबर ऑफ वेज हम फाइंड करेंगे तो, क्योंकि जब तक हम लोग चारों का चारों बॉक्स भरेंगे नहीं तब तक 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे नहीं। इसमें हो गया ये 9000 पेज होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो यहाँ पर है 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2 and 3। हमारे पास डिजिट्स है 0, 1, 2, 3 और 1000 से छोटे जो नंबर्स होंगे वे या तो 1 डिजिट के होंगे या 2 डिजिट्स के होंगे या 3 डिजिट्स के होंगे। ये 1000 से छोटे जो नंबर्स होंगे वे या तो 1 डिजिट के होंगे या 2 डिजिट्स के या 3 डिजिट्स के नंबर्स होंगे। और ऑड भी लेना है। 1 डिजिट के ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो ये 2 ही नंबर हमको मिलेंगे, 1 and 3। ये 2 नंबर्स यहाँ पर मिले। 2 डिजिट्स के नंबर्स देखते हैं कितने होंगे। इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं, 2 बॉक्स बना लिए। इन दोनों बॉक्सेस को भरना है। कितने तरह से टोटल हम भर सकते हैं, डिजिट्स ये दिए हुए हैं। पहला प्लेस जो है इस प्लेस पर हम 0 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 0 अगर पहला प्लेस पर हम भर देते हैं तो जो नंबर बनेगा वो 2 डिजिट्स का नहीं रह जाएगा, ये 1 डिजिट का हो जाएगा। तो 0 का रिस्ट्रिक्शन है कि फर्स्ट प्लेस पर यहाँ 0 नहीं रख सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पर हम लोग 1, 2 and 3 इन तीनों में से कोई एक रखेंगे, तो ये 3 वेज में इसको हम लोग भर सकते हैं। सेकेंड प्लेस यानी यूनिट प्लेस, इस पर हम लोग 1 या 3 इसी दोनों में से कोई एक भर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेस पर यही दोनों नंबर आएगा तभी ये 2 डिजिट का ऑड नंबर बनेगा। ऑड नंबर बनाने के लिए ये यूनिट प्लेस पर 1 और 3 इसी दोनों में से कोई एक नंबर भरना होगा, यानी कि 2 वेज में हम लोग भर सकते हैं यूनिट प्लेस को। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज इन दोनों प्लेस को भरने का। 3 2 जा 6 वेज हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर्स इसमें बनेंगे। अब हम लोग 3 डिजिट्स के नंबर्स देखते हैं। इसी तरह से इसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउ है। अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ रहे तो वहाँ पर रिपीटिशन जो है वह अलाउ रहता है। फर्स्ट प्लेस पर हम लोग 0 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर 0 भरने के बाद ये 3 डिजिट्स के नंबर्स नहीं बनेंगे। तो 0 हम लोग फर्स्ट प्लेस पर नहीं भरेंगे, तो क्या भरेंगे हम लोग 1, 2 and 3 इन तीनों में से कोई एक भरेंगे, तो 3 वेज में फर्स्ट प्लेस भर देंगे हम लोग। उसके बाद ये सेकेंड प्लेस पर हम कोई भी नंबर इनमें से रख सकते हैं। ये 4 नंबर्स हैं, इन 4 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो 4 वेज में इसको भर सकते हैं। और ये यूनिट प्लेस है, ऑड नंबर होने के लिए 2 और 3 इन्हीं दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ पर रखना है, यानी 2 वेज में इसको भर सकते हैं। तो तीनों को भरने के बाद ही 3 डिजिट का नंबर कंप्लीट होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस हो गया, तो यहाँ पर आ गया ये 24, यानी कि 24 वेज में इन तीनों प्लेसेस को हम भर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर यहाँ पर बन गए 24 नंबर्स। टोटल नंबर्स यानी टोटल ऑड नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स ये हो गए। इसको ऐड कर देते हैं, तो 24 + 6 अब +2, 24 + 6 + 2 यानी कि 32 नंबर्स हो गए।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आज भर के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।